दोस्तों आज के इस जबरदस्त वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये 10 प्रश्न आप जरूर तैयार कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक गति के कारण। ऑप्शन नंबर सी, छमाही गति के कारण। ऑप्शन नंबर डी, तिमाही गति के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति। ठीक है, तो जुपिटर, इसको इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। तो जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, ये सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मंगल। ऑप्शन नंबर बी, शनि। ऑप्शन नंबर सी, बुध। ऑप्शन नंबर डी, नेपच्यून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी, अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। अगुलहास धारा जो है ये किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर में बनती है। इससे संबंधित और कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो अगुलहास धारा है ये हिंद महासागर में बनती है, और इसकी हम प्रकृति की बात करें, इसके नेचर की बात करें तो ये किस प्रकार की धारा है? गर्म धारा है, हॉट। ठीक है, तो गर्म प्रकृति की ये धारा है अगुलहास धारा। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर बी, निकेल और तांबा का। ऑप्शन नंबर सी, लोहा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का। ठीक है, तो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो भाग है जिसे हम क्रोड कहते हैं वो किसका बना होता है? लोहा और निकेल का बना होता है। लोहा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? एफ ही फेरम कहते हैं। ठीक है, और निकेल का क्या होता है? Ni। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 6, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। ऑप्शन नंबर बी, कुशासन। ऑप्शन नंबर सी, मौर्यवंश। ऑप्शन नंबर डी, पालिंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के जो नाम हैं ये गुप्त वंश से संबंधित हैं, गुप्त युग से संबंधित हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्थान हैं? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्थान हैं? तो किसकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है इस इलाहाबाद के स्तंभ में? समुद्रगुप्त की। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। ऑप्शन नंबर सी, नागासाकी। ऑप्शन नंबर डी, याकोहामा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका को। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक जो संस्था थी, जो इंस्टीट्यूट था, उसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर डी, अन्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।